अगर 80 केजी की बेंच प्रेस कर रहे हो 12-15 रेप से, तो तुम 100 या फिर 90 केजी की बेंच प्रेस क्यों नहीं कर पाते? देखो भाई, सबसे पहली बात तो जो गलती तुम करते हो वो है कॉन्फिडेंस ना रहना। कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारे अंदर, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, हर चीज को कर पाओगे। मैं पावर लिफ्टिंग शो में जाने से पहले हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, ये नहीं सोचता कि आज मैं हारूंगा, आज ये करूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। मैं जब पहला मेरा जो दूसरा कंपटीशन का जो मेरा दूसरा कंपटीशन जो था, उसमें मेरे यहाँ पे चोट और रख रही थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था स्कूटी से, मैं गिर गया था, मेरे चोट लगी हुई थी, बट फिर भी मैं गया। इसमें से खून निकल रहा था जब मैंने डेडलिफ्ट करी, यहाँ से ऐसे खून बहा है इसमें से। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने 160 की डेडलिफ्ट करी। मेरा पीआर मैंने करा, चाहे मैं थर्ड आया, पर मैं मेडल तो लेके आया। मैं थर्ड ही आता, चाहे मेरी चोट होती चाहे नहीं होती, क्योंकि मैं 160 ही लेके गया था, पीआर मेरा 160 ही था। मुझसे ज्यादा नहीं उठा पाता, इतना मुझे पता था। दैट्स वाई मैं नहीं उठा पाया, मैं थर्ड आया। बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मैंने आज नहीं कर रहा, अगले कंपटीशन देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे को चोट लगी थी, मैंने फिर भी कंपटीशन खेला ना, खेला कि नहीं खेला ना। तो भाई कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, कॉन्फिडेंट रहो। इफ तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी जिंदगी में भाई, प्लीज कॉन्फिडेंट लाओ। जिम जाओ, जितना से कॉन्फिडेंस आता है। स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बाद में आएगा। मेरे को खुद को नहीं था। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब मैंने अपनी अगली फीस दी, मैं तब कॉन्फिडेंस से भरी चुका था। मैं सोच रहा था कि ये तो जिम मेरा ही है, मेरे को हर चीज पता है जिम की। जिम तो मेरा है, मैं यहाँ पे मारूं, मैं तोड़ूं, मैं कुछ भी करूं, मेरा जिम है। इतना कॉन्फिडेंट लाओ अपने अंदर। और देखो, तुम कभी ना अगर बेंच प्रेस कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें ना, जैसे हर कोई क्या करता है ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने नहीं कर रखा उतना वेट, तो वो उसमें 10-10 किलो बढ़ा देंगे, या फिर 10 किलो टोटल बढ़ा देंगे। फायदा नहीं है, पता है। डेडलिफ्ट करनी है ना, 2.5 केजी का प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, कोई भी एक्सरसाइज। अब 2.5 केजी कैसे करे जिम में, तो छोटी प्लेटें नहीं होती कई 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 जिम में। भाई देखो, अगर तुम बेंच प्रेस नहीं कर रहे, बेंच प्रेस में तुम्हारे को पहले रैप बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके तुम 5 किलो बढ़ाओ, 2.5 के बढ़ाओ, उससे पहले मत बढ़ाओ। इफ तुम डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो रॉड के एकदम सेंटर में, जैसे मान लो अगर ऐसे रॉड है इतनी बड़ी, तो उसके एकदम सेंटर, जो ये सेंटर आएगा, वहां पे मैं अपने रिस्ट बैंड से या किसी चीज से, किसी रोप से या किसी चेन से, मैं या तो एक्स्ट्रा वेट लगा दूंगा, या तो मैं उस पे जो साइड कप होते हैं वो ज्यादा लगा दूंगा जिससे वेट होल्ड होता है, या फिर एक चेन बांध दूंगा जो मैं चेन लेके जाता हूँ, या फिर मैं उस पे 2.5 kg प्लेट लगा दूंगा, बांध दूंगा, बहुत हो जाएगा। वो 2.5 kg प्लेट तुम उठा रहे हो, तुम्हारे को उसका पूरा वेट फील होगा, क्योंकि वो सेंटर में है। एक साइड लगाओगे, एक साइड ज्यादा ताकतवर होगी, एक साइड कम होगी, इसलिए नहीं लगा सकते। तो सेंटर में 2.5 kg की प्लेट लगा दो, बेस्ट है, एकदम बेस्ट। इससे ज्यादा तो क्या ही करोगे। अब 5 किलो बढ़ाना है तो 2.5 होगी, नहीं तो 5 किलो यहाँ लगा दोगे, 2.5 की नहीं है तो। ऐसे कर सकते हो, बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज। कर सकते हो, ट्राई करना जरूर। मैं खुद ट्राई कर चुका एक्चुअली। ठीक है। और अब ना देखो, अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में क्या है? डिस्क्रिप्शन में है एक लिंक, जिसको तुम खोलोगे, उसको जो कोर्स आएगा एक, मेरा मेरा और मेरे भाई का एक कोर्स आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है वो तुम्हारे लिए। 3 महीने बाद कोई तुमको पहचान ही नहीं पाएगा, इतना बोलने का स्टाइल, इतना फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। लोग सोचते रहेंगे तुमने कहाँ से करा, पूछेंगे, तुम क्या बोलोगे? दी प्राइमल ऑर्डर। कहाँ से करा? प्राइमल ऑर्डर से। जिसका कोर्स डिस्क्रिप्शन में है, $37, पहले 10 बंदों के लिए, अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है। अब तुम्हारे को अगर उठाना है वेट अच्छा खासा, तुम्हारे को 10 किलो ही बढ़ाना है। मान लो तुम कर रहे हो अभी बेंच प्रेस 90 किलो से 15 रैप, तो भी तुमसे 100 किलो से ज्यादा रैप नहीं आ रहे, 6 रैप आ रहे हैं, उसे बढ़ाने हैं। तो क्या करो, जितना तुम्हें लगाना है ना, उसका 20 किलो ज्यादा लगाओ। मानो 20 किलो ज्यादा लगाओगे ना, उसके बाद रॉड को ऐसे, रॉड उठाओ, ऐसे किसी हेल्प करके उठाओ, उसको ऐसे ही रखो, रैप नहीं करना, उसको उठा के रखना है ऐसे ही। उसके बाद वापस रखो, ऐसे करो 2 बार।
ज्यादा वेट उठा के उसको वेट को फील करो कि वो वेट कितना है, तुम्हारे को उठा के लगेगा कितना वेट है वो। जब तक इसको फील ही नहीं करोगे तो वो होगी कैसे। पहले उसको फील करो कितना वो वेट है, फिर उसके बाद उसको और वेट को बढ़ाने है, तो मैं ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। और एक वीडियो मेरे ही चैनल पे है फॉर अग्रेसिव ओवरलोड की, वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। प्रोग्रेस विद ओवरलोड करना बहुत जरूरी चीज है। देखो भाई, क्यों जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया 2.5 किलो की प्लेट लगा दो, 5 की प्लेट लगा दो, 2.5 बढ़ा दो, वो जरूरी है। क्योंकि ना उससे क्या है, उससे तुम्हारा उसी से वेट बढ़ेगा। जब तुम आराम आराम से वेट बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। अगर तुम बचपन में छोटे थे 1 रोटी खाते थे, अब तुम 2 रोटी खाए, 3 खाते हो, 4 खाते हो, ऐसे करके बढ़ी ना। इसमें तुमने बचपन में ही 5 रोटी खाना शुरू कर दिया, 4 रोटी खाना शुरू कर दिया, नहीं ना। आराम आराम से खाई ना, जितने हो उतने से वो बड़े होते 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 रोटी बढ़ती गई। जैसे जितने हो वेट बढ़ते बढ़ते, साइज बढ़ते बढ़ते बॉडी का, तुम्हारा जो है वेट बढ़ेगा, जो तुम उठा रहे हो तभी बढ़ेगा। तो मेरी बात मानो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड सीख लो, बहुत जरूरी चीज है। इसी चैनल पे एक वीडियो और है प्रोग्रेसिव ओवरलोड की, बहुत जरूरी देखना। अभी देखो, बहुत अच्छी वीडियो है, गो चेक इट आउट। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दी प्राइमल वाटर का अभी जॉइन कर लो। पहले 10 बंदे $37 ओनली फॉर 1 ईयर ब्रो। अभी